गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 7 तारिख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। अग्नि-3 बालिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण। बालेश्वर जिला चांदपुर स्थित आईटीआर रु शुक्रवार मध्यम दूरगामी बालिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 सफल परीक्षण करा जायछि। स्ट्राटेजिक फोर्सेस कमांडर तत्वावधान रे ए परीक्षण होइतिला। अग्नि-3 परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बालिस्टिक स्वदेशी मिसाइल भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन संगठन एहार निर्माण करिछि। एहा 3000 रु 3500 किलोमीटर पर्यंत टार्गेट को सठिक भाबे भेदी पारिबो। पाकिस्तान अधिकांश अंचल ए मिसाइल परिसर को आसी पारिबो। चीन मध्य बड़ बड़ सहर को यह टार्गेट करि पारिबो। मिसाइल लंब 17 मीटर और चौड़ा 3 मीटर, जहाँकि 1 सेकेंड रे 5 किलोमीटर दूर जीवाकू सक्षम। 50 टन ओजन विशिष्ट এই ମିସାଇଲରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି। ଏହା ନିଜସ୍ୱ 1.5 ଟନ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ओडिशारे भुशुड़िला माओगढ़ दिनकरे 19 क्याडर का आत्मसमर्पण। राज्य में माओवादी विरोधी ऑपरेशन त्वरान्वित होइतिबारु घुरी बुलिथिबा हाथगणती क्याडर एबे भयभीत। सेमाने संगठन छाड़ी समाजर मुख्य स्रोत को आसिबाकू आग्रह देखाइछन्ति। शुक्रवार गोटिए दिन में कंधमाल रायगड़ा जिले में 19 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिछन्ति। रायगड़ा जिले में बंसाधारा घुमुसर नागाबली डिविजन मोट 15 जन क्याडर आत्मसमर्पण करिछन्ति। सेमानक मध्यरे जगतसिंहपुर निरंजन राउत ओरफ निखिल और कटक जिला टांगीर रश्मिता लेंका ओरफ अंकिता अछंती। ए दंपतिंक नाम 55 लाख अधिक टंकार पुरस्कार थिला। एमानक सरेंडर करिथिबा 13 जन क्याडर AK-47 इंसास SLR 303 राइफल पुलिस को हस्तांतर करिछन्ति। सेहिपरि कंधमाल जिले में 4 जन अणओडिया माओवादी सरेंडर करिछन्ति। परिवहन विभाग चेतावनी, पुराणा गाड़ी किणाबिकारे सावधान। पुराणा गाड़ी किणाबिकारे व्यापक टिकस क्षति होउछि, तेणु परिवहन विभाग सतर्क होई उठिछि। राज्य परिवहन प्राधिकरण बा STA पक्षरु अणस्वीकृति प्राप्त डीलर तथा दलालकठू दूरे रहिबाकू परामर्श जारी होइछि। छतु भଳି खोलुथिबा बेआईन पुराणा गाड़ी शोरूम उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान पई आरटीओ माननकू कहा जाइछि। STA स्पष्ट करिछि, पुराणा गाड़ी किणाबिका करुथिबा डीलर माने परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त हेबा बाध्यतामूलक। बिना स्वीकृति रे कोनोसी डीलर जानवाहन किणाबिका करिबा मोटरयान आईन अनुଯାୟୀ बेआईन। गाड़ी विक्रय पई डीलर को देबा समय रे डीलर को नाम रे सहमालिकाना हेबा आवश्यक। काहेकिना कोनोसी मालिकंक ठारू गाड़ी नै बिकिबा समय अवधि रे जदि कोनोसी अघटन घटिला, सहमालिकाना थिबारु पुलिस तदंत बेले मूल गाड़ी विक्रेता फसिबेनी। छोट कार पर स्वतंत्र रिहाती प्रस्ताव को हटाइले सरकार। भारत सरकार आगामी इंधन दक्षता नियम रे छोट कार पर रखा जाइतिबा स्वतंत्र रिहाती प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिसेंति। पूर्वरु 909 किलोग्राम रु कम ओजन पेट्रोल कार पर कोहल नियमर प्रस्ताव दिया जाइतिला। तेबे टाटा मोटर्स एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा भली कंपनी गुड़िक एहाकू विरोध करथिले। सेमानक जुक्ति थिला जे एई नियम केवल गोटिए कंपनी को लाभ पहुंचाइबो। वर्तमान शक्ति मंत्रालय ए रिहाती को हटाई नियम को अधिक कड़ाकड़ी करिछि। एहा द्वारा ऑटोमोबाइल कंपनी गुड़िक वैद्युतिक एवं हाइब्रिड कार बिक्री बढ़ाइबाकू बाध्य हेबे। ए नूतन नियम एप्रिल 2027 रु लागू हेबो। एहार मुख्य लक्ष्य हेउछि प्रदूषण ह्रास करिबा एवं पेट्रोलियम आमदानी उपरे निर्भरशीलता कमाइबा। नियम उल्लंघन कले कंपनी गुड़िक उपरे गाड़ी पिछा $550 पर्यंत जरिमाना लगाजिबार व्यवस्था रही। 2032 सुधा कार्बन निर्गमन यथेष्ट कमाइबा पई सरकार एई पदक्षेप नैछन्ति। आरबीआई मुद्रानीति 5.25% अपरिवर्तित रहिला रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय माल्होत्रा शुक्रवार चलित आर्थिक वर्षर मुद्रानीति घोषणा करिसेंति। एथिरे रेपो रेट को 5.25% अपरिवर्तित रखा जाइछि। मुद्रानीति कमिटी सर्वसम्मति क्रमे ए निष्पत्ति नैछि। बजेट परवर्ती ए प्रथम समीक्षा बैठक रे अर्थव्यवस्था को नै सकारात्मक आभिमुख्य प्रकाश पाइछि। गवर्नर कहिसेंति जे 2026-27 आर्थिक वर्षर प्रथम 2टी त्रैमासिक पई जीडीपी अभिवृद्धि आकलन को वृद्धि करा जाइछि। 2025-26 पई मुद्रास्फीति 2.1% रहिबा नै अनुमान करा जाइछि। एथिसह बैंकिंग जालियातीर शिकार हेउतिबा ग्राहकंकु 25,000 टंका पर्यंत क्षतिपूरण देबाकू आरबीआई प्रस्ताव दैछि। जानुआरी शेष सुधा देशर विदेशी मुद्रा भंडार $723.8 बिलियन सुदृढ़ स्थिति रे रहिछि। विश्वस्तरीय चाप सत्ते भारतीय अर्थनीति स्थिर रहितिबा श्री माल्होत्रा प्रकाश करिसेंति। भारत गस्तर आसिबे फ्रांस राष्ट्रपति माक्रन
आउ 114 राफेल नहीं हेब डिल। फ्रांस राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोन चलित मास तृतीय सप्ताह भारत गस्ତରେ आसुछन्ति। फेब्रुआरी 18 रे नुआ दिल्ली रे हेबाकु थिबा एआई सम्मेलन रे माक्रोन जोग देबे। माक्रोन को भारत गस्त देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही समय भारत एवं फ्रांस मध्य द्विपाक्षिक आलोचन राफेल क्रय प्रस्ताव रही। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ 88ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟର ଓ 26ଟି ଦ୍ୱୈତ ସିଟର ବିମାନ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ବୋର୍ଡ ଗତ ମାସରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟି ଲଢୁଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଚୀନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ତେବେ ଚୀନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଜିନହୁଆଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଦାବିର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଜିନହୁଆ କହିଛି, ଦୁଇ ନେତା ଆମେରିକା ଚୀନ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିବା ସୋୟାବିନ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ, ଏପ୍ରିଲ ଗସ୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ଯବାନ ଶହୀଦ। ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ଏବଂ ଏକ SLR ରାଇଫଲ ମିଳିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ଓ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଭାମରାଗଡ଼ ତହସିଲ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବୁଜମଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। 2ଟି ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପର ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ 4ଟି C-60 କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ CRPFର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅନେକ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଏବେ ହାତଗଣତି କ୍ୟାଡର ଦିଗହରା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ଦେବଗିରି ବଙ୍ଗଳା ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ମାଲାବାର ହିଲ୍ରେ ଥିବା ଦେବଗିରି ବଙ୍ଗଳାକୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନେତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେବଗିରି ବଙ୍ଗଳା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ। ଅଜିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାମତୀରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅପରାଧୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି 99 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ 99 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡାଟାବେସ୍ରେ 25,000 ଅପରାଧିକ ଅବୈଧ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରବାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ତାଲିକାରେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ, ଫଟୋ, ଅପରାଧ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାଲି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଇସଲାମାବାଦର ମସଜିଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 31 ମୃତ।
पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद रे शुक्रवार नमाज पाठ बेले सिया मस्जिद रे भयंकर विस्फोरण होईछि। ए आत्मघाती आतंकी आक्रमण रे प्राय 31 जनक मृत्यु घटिछि। 169 जन आहत होइछन्ति। तेबे मृत्यु संख्या 50 रु अधिक हेबो बोली केतक गणमाध्यम दाबी करिछन्ति। इस्लामाबाद पुलिस शहर रे इमरजेंसी घोषणा करिछि। मृत्यु संख्या ढेर बढ़िबा आशंका रहिछि। कोनोसी आतंकी संगठन एथिपाई निजकु दायी करि नांती। मीडिया रिपोर्ट अनुसार तेहरिके तालिबान पाकिस्तान बा टीटीपी सह जड़ित आक्रमणकारी सुरक्षाकर्मी गेट बाहर रोकिबा परे से निजकु बोमारे उड़ाई देथिले। अन्य पक्षरे विस्फोरण पछरे पाकिस्तान सेना मुख्य असीम मुनीर हाथ थिबा चर्चा होउछि। पाकिस्तान निज देश समेत भारत अफगानिस्तान सीमारे अस्थिरता सृष्टि करबाकू चाहुछि। पाक प्रधानमंत्री शाहबाज को बयान कश्मीर पाकिस्तान न हेबो। कश्मीर को नहीं पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पुणी थरे विवादीय बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति कश्मीर पाकिस्तान न अंशविशेष हेबो। आमे काश्मीरवासी सह ठिया होइछु। कश्मीर पाकिस्तान न जीवन रेखा। मुजफ्फरबाद रे पीओके विधानसभा को संबोधन करी शहबाज कहिछन्ति जे जम्मू कश्मीर विवादर समाधान सेठाकार लोकंक इच्छा अनुसार हेबा उचित। जातिसंघ सुरक्षा परिषदर प्रस्ताव को लागू कराजिबा द्वारा ही कश्मीर समस्यार समाधान संभव होई परिबो। कश्मीर रे आमे शांति चाहुछु किंतु एहा समान न्याय आधार रे हेबा उचित। पाकिस्तान जनसाधारण काश्मीरवासी सपक्ष अछन्ति। सेमानंक सुख दुख रे सामिल होचन्ति। पाकिस्तान संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान जीवन रेखा बोली मध्य वर्णना करथिले। मणिपुर रे नुआ उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को जोरदार विरोध। मणिपुर रे नुआ उपमुख्यमंत्री भाबे नेमचा किपगेन शपथ नेबा परे तांकु जोरदार विरोध हेउछि। गुरुवार संध्या रे चुराचांदपुर जिल्लार तुईबोंग मुख्य बजार रे शह शह युवक प्रदर्शनकारी एहाकु नि विक्षोभ करथिले। एही समय रे सुरक्षा बळंक सह सेमानंक सह संघर्ष होइतिला। प्रदर्शनकारी माने सुरक्षा बळंकु बाराक मध्यकु जिबाकु बाध्य करथिले। सुरक्षा बळ तार विरोध करिबारु पत्थर माड करथिले प्रदर्शनकारी। किछि जण सड़क रे टायर जळाइथिले। प्रदर्शनकारींकु घौडाइबाकु सुरक्षा बळ लुहबुहा बाष्प प्रयोग करथिला। एही समय रे 2 जण आहत होइचन्ति। युमनाम खेमचंद सिंह नेतृत्वाधीन नुआ सरकार रे नेमचा उपमुख्यमंत्री हेबाकु नै कुकीजो मी समुदाय मध्य असंतोष सृष्टि होइछि। नोएडा परे दिल्ली रे खालरे पड़गला युवकंक जीवन। गत मासरे नोएडा रे जड़े युव सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्रेन रे पड़ी प्राण हराइथिले। देश रे हईचई सृष्टि करिथिबा ए घटना मनरु न निभुणु। समान खबर जातीय राजधानी दिल्ली रे देखिबाकू मिलिछि। दिल्लीर कनकपुरी अंचल रे एक बाइक चालक विराट गातरे पड़ी प्राण हराइछन्ति। तांको नाम कमल। कमल बुधवार राति रे रोहिणी स्थित ऑफिस रु काम सारी घर को फेरुथिले। किंतु सकाळे एक गभीर खालरे बाइक सह कमलंक शव उद्धार करा जायछि। कुहा जाउछि दिल्ली जल बोर्डर ए काम अधा पांतरिया होई पड़िथिला। अंधार रे ए खाल को देखि न पारी कमल बाइक सह गली पड़िथिले। ए घटना को नहीं आम आदमी पार्टीर दिल्ली सभापति सौरभ भारद्वाज बीजेपी सरकार को घेरिछन्ति। नोएडा घटना को दिल्ली सरकार किछि शिखिले नाही, जेउथि पई जणे युवकंक अकाल मृत्यु घटिथिबा भारद्वाज कहिछन्ति। जनता तुमको प्रत्याख्यान करिछन्ति। सुप्रीमकोर्ट रु प्रशांत किशोर को झटका। जनसुराज पार्टीर प्रतिष्ठाता तथा निर्वाचनी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सुप्रीमकोर्ट रु बड़ झटका लागिছে। गत बिहार विधानसभा निर्वाचन समय महिला को नगद 10,000 टंका प्रदान को चैलेंज करी प्रशांत को दल सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइतिला। एथिस पुणी थरे निर्वाचन पई आवेदन करिथिला किंतु ए आवेदन शुणाणी करबाकू सर्वोच्च अदालत मना करि दैछन्ति। एथिस मुख्य विचारपति सूर्यकांत जस्टिस जयमाल्य बागचीଙ୍କ खंडपीठ प्रशांत को कठोर मंतव्य मध्य दैछन्ति। शुणाणी रे मुख्य विचारपति पचारिथिले आपणक दल केते भोट पाइला। जनसाधारण आपणको प्रत्याख्यान करिछन्ति। एहा सत्ते आपण लोकप्रियता हासिल करबा ओ चर्चा रे रहिबा पई न्यायिक मंच को व्यवहार करुछन्ति। एथिस हाईकोर्ट जीवाकू प्रशांत को खंडपीठ परामर्श देथिले। हाईकोर्ट निश्चित भाबरे एहा उपरे विचार करि परिबे। एहा एक सर्वभारतीय प्रसंग नुहे बोली कोर्ट कहिथिले। पंजाब रे आप नेता को गुली करी हत्या। पंजाब रो जलंधर रे आम आदमी पार्टी नेता लकी ओब्रे को शुक्रवार गुली करी हत्या करा जायछि। पुलिस अनुसार ओब्रे जलंधर रो मॉडल टाउन अंचल स्थित गुरुद्वार को प्रार्थना लगी सकाळ समय जाइथिले। एहा तांकर प्रतिदिन रो रूटीन थिला।
ପରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କୁଟିରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 5ଟି ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଛାତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଓବ୍ରେଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ହୁଡି ଏବଂ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଳନ୍ଦର ପୁଲିସ କହିଛି ଆପ୍ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜେଗା ଫୋଲ୍ଡିୱାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଓବ୍ରେଙ୍କ ହତ୍ୟା ଲାଗି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। 30 ସପ୍ତାହରେ ଗର୍ଭପାତକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ 18 ବର୍ଷିଆ ବାଳିକାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜାରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ବାଳିକାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟିକୁ କାହାରିକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ବାଳିକା ଜଣକ 17 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସାବଧାନତାର ସହ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇର ଜେଜେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଆମେରିକୀୟ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼। ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଇରାନରେ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇରାନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ନାଗରିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଠାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯଦି ତ୍ୱରିତ ଭିତ୍ତିରେ ଇରାନରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଗତ 9 ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ବୈଠକ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦ ମୁଲତବୀ। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର 8ମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାକୁ ଟ୍ରାପ୍ ଡିଲ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଗୃହକୁ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଗୃହର 19 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ 8 ସାଂସଦ ମକରଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଢାକାରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନବମ ବେତନ ସ୍କେଲ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯମୁନା ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଢାକାର ଶହୀଦ ମିନାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯମୁନା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଲୁହବୁଆ ଗ୍ୟାସ୍, ପାଣି ମାଡ଼ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। शेयर बजार रे सामान्य वृद्धि सेंसेक्स 266 पॉइंट उपरे। शुक्रवार भारतीय शेयर बजार अस्थिरता मध्य सामान्य वृद्धि सह बंद होईछि। प्रारंभिक ह्रास पर शेष आड़क बजार रे सुधार आसीथिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो सेंसेक्स 266.47 पॉइंट वृद्धि पाई 83,580.40 बंद होइतिबा बेले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी 50.90 पॉइंट वृद्धि सह 25,693.70 स्तर में रही। रिजर्व बैंक मुद्रानीति समीक्षा रेपो रेट को 5.25% अपरिवर्तित रखिबा निष्पत्ति बजार पर सकारात्मक सब्यस्त होईछि। विशेषकर एफएमसीजी, तैल और गैस और घरोई बैंकिंग सेक्टर रे निवेशकारी आग्रह देखा मिलता।
आईटीसी एवं एचयूएल शेयर जोगु एफएमसीजी सूचकांक 2.2% वृद्धि पाइछि। अन्यपक्षे विश्वस्तरीय टेक्नोलोजी शेयर रे ह्रास एवं एआई विकास को नहीं चिंता कारणरू आईटी सेक्टर क्रमागत भावे चापरे रहिछि। सामग्रिक भावे बजार क्रमागत द्वितीय सप्ताह पई लाभरे बंद हेबा सह उत्तम प्रदर्शन करिछि। 3 लाख तळकू खसिला रूपा दर, सुना दर रे सामान्य ह्रास। दिने दर बढ़िले दिने दर खसुछि। एपरी दोली खेलुछि सुना और रूपा दर। शुक्रवार सुना और रूपा दर रे ह्रास देखिबाकू मिलिछि। 3 लाख तळकू खसी आसिछि रूपा। किलोग्राम पिछा रूपा दर 20,000 टंका ह्रास पाई 2,80,000 टंका को खसी आसिछि। राजधानी भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर 710 टंका ह्रास पाई 1,53,710 टंका होइछि। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर यथाक्रमे 10 ग्राम को 650 टंका ह्रास पाई 1,40,900 टंका होइछि। मीडियाटेक्र नुआ चिपसेट डायमेंसिटी 9500S एवं 8500 उन्मोचित। विश्वर अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक दिल्ली रे आयोजित टेक डे अवसर रे दुईटी शक्तिशाली चिपसेट डायमेंसिटी 9500S एवं डायमेंसिटी 8500 लॉन्च करिछि। ए नूतन प्रोसेसर गुड़िक स्मार्टफोन ने उन्नत कार्यदक्षता, एआई एवं गेमिंग अनुभूति को आहरी सुदृढ़ करिवो। अत्याधुनिक 3nm टेक्नोलोजी रे निर्मित डायमेंसिटी 9500S चिपसेट रे ऑल बिग कोर आर्किटेक्चर एवं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भली अत्याधुनिक सुविधा रही। सेपरी डायमेंसिटी 8500 प्रीमियम फोन पे उन्नत बैटरी दक्षता एवं गेमिंग क्षमता प्रदान करिवो। एही अवसर रे ओप्पो और पोको कंपनी सेमानक आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन ने डायमेंसिटी 9500S व्यवहार करिवो बोली घोषणा करिसंती। स्वतंत्र एआई पार्क करिवो ओडिशा। सर्वम सहित हैला बुझाबणा। सर्वम सहित हैला बुझाबणा। ओडिशा सरकार राज्य रे एक स्वतंत्र एआई पार्क प्रतिष्ठा करबाकू योजना करिसंती। एथिपाई भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी सर्वम सहित एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर रहिछि। ब्लैक स्वान सम्मेलनी 2026 अवसर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थिति रे एई बुझामणा पत्र होइतिला। फुल स्टैक सोवरेन एआई पार्क एक उद्देश्य आधारित नवोन्मेष केन्द्र हेबो। एई पार्क शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई गवर्नेंस एवं सार्वजनीन सुरक्षा भली क्षेत्र में जनसंख्या स्तर में वॉइस आधारित एआई प्रयोग बा एप्लिकेशन गुड़ी को नियोजित करिबारे सहायता करिबो। 19 वर्षरू कम विश्वकप इंग्लैंड को हराई भारत चैंपियन। भारतर बैटिंग विस्मय वैभव सूर्यवंशी विस्फोरक इनिंग्स सहायतार भारत षष्ठ थर पर 19 वर्षरू कम विश्वकप चैंपियन हो पारिछि। शुक्रवार फाइनाल में भारत 100 रन ने इंग्लैंड को परास्त करिछि। वैभव को विस्फोरक शतक बल में भारत 9 विकेट रे 411 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे इंग्लैंड 40.2 ओभर रे 311 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। वैभव प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइतिले। 14 वर्षीय वैभव 175 रन करिथिले। से 80 बॉल ले 15 चौका और 15 छक्का सहायतार यह संभव करते। आयुष महात्रे 53, वेदांत त्रिवेदी 32, बिहान माल्होत्रा 30, अभिज्ञान कुंडू 40 और कनिष्क चौहान अपराजित 37 रन करते। इंग्लैंड पक्षर क्याले फाल्कन 67 बॉल 9 चौका 7 छक्का बल 115 रन कर अंतिम खेलाड़ी भाव आउट होते। आज T20 विश्वकप महासमर अमेरिका को भेटिबो भारत। आईसीसी T20 विश्वकप्र 10म संस्करण शनिवार ठारू भारत और श्रीलंका रे मिलित भावे आरंभ होउछि। मार्च 8 तारिख पर्यंत खेला जिबाकू थिबा ई क्रिकेट महासमर रे विश्वर 20टी देश भाग नेउछन्ति। भारतर 5टी और श्रीलंकार 3टी वेन्यू रे मोट 55टी मैच खेला जिवो। उद्घाटनी दिवस रे 3टी मैच खेला जिबार कार्यसूची रहिछि। अमेरिका विपक्ष रे खेली डिफेंडिंग चैंपियन भारत विश्वकप रे अभियान आरंभ करिवो। एही मैच शनिवार राति 7टारे मुंबईर वांखेड़े स्टाडियम रे आरंभ हेबो। सेहिभଳି इडेन गार्डेन्स रे स्कॉटलैंड को भेटिबो 2 थरर विजेता वेस्टइंडीज। तृतीय मैचटी श्रीलंकार खेलाଯିବ। एथिरे पाकिस्तान और नेदरलैंड्स सामना सामनी हेबे। भारत एथर नाम्बिया, नेदरलैंड्स, अमेरिका और पाकिस्तान सह ग्रुप ए रे स्थान पाइछि। निकट अतीत में चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जीतिथिबारु सूर्यकुमार यादव को नेतृत्वाधीन भारत एथर विश्वकप रे टाइटल दाबीदार रहिछि। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भारत को 5 स्वर्ण सह 8 पदक। चलित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रे भारतीय शूटर को पदक वर्षा जारी रही। पंचम दिवस रे शुक्रवार भारत को आउ 5टी स्वर्ण सह मोट 8टी पदक मिली। सीनियर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल इवेंट रे रुद्रांश, बालासाहेब पाटिल और अर्जुन बाबुता यथाक्रमे स्वर्ण और रौप्य जीति।
टीम इवेंट रे भारत स्वर्ण हासिल करिथिला। रुद्रांश, अर्जुन और विशाल सिंह को नहीं गठित दल प्रथम स्थान में रही। सेपरी जूनियर वर्ग में भारतीय प्रतियोगी पदक पोछि नहीं। हिमांशु स्वर्ण, अंश रौप्य और नारायण, प्रवण, सुरेश, बनीता ब्रोंज जीति। टीम इवेंट रे हिमांशु, नारायण और अभिनव संघ को नहीं गठित भारतीय दल आउ एक स्वर्ण भेटी देथिले। 10 मीटर एयर पिस्तल मिक्स्ड टीम इवेंट रे बंशिका चौधरी और मुकुल नीलाभल्ली जोड़ी स्वर्ण पदक जीति। ऑस्ट्रेलिया को जोरदार झटका। विश्वकप पूर्व बाद पड़े हाजेलैंड। टी20 विश्वकप आरंभर ठीक पूर्व शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया दल को जोरदार झटका लगी। आघात जनित समस्या मुकुली पारि नथिबारु दलर प्रमुख द्रुत बोलर जोश हाजेलवुड विश्वकप बाद पड़िछन्ति। पूर्व अन्यतम प्रमुख बोलर पैट कमिन्स मध्य आघात लगी विश्वकप बाद पड़िथिले। फलरे दल रे एबे केवल 2 जन फिट द्रुत बोलर जाभियर बार्थलेट और बेन डार्सुइस रहिछन्ति। हाजेलवुड को बदल खेलाड़ी नाम घोषणा करा जाय नै। सुपर 8 बेलू हाजेलवुड सुस्थ हो जाइथिबे बोली ऑस्ट्रेलिया चयनकर्ता टोनी डोडेमेड आशावादी रहिछन्ति। विश्वकप रे श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान सह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी रे स्थान पाइछि। मिचेल मार्श को नेतृत्वाधीन ऑस्ट्रेलिया फेब्रुआरी 11 तारिख रे आयरलैंड विपक्ष रे खेली अभियान आरंभ करिवो। मद्रास हाइकोर्ट अभिनेता विजय को झटका। अभिनेतारू राजनेता पलटिथिबा टीवीके दलर मुख्य विजय को मद्रास हाइकोर्टरू बड़ झटका लगी। विजय 2015-16 आर्थिक वर्ष रे तांको आय प्रकाश करिनथिले, जेउथिपाई आयकर विभाग पक्षरु तांकु 1.5 कोटी टंकार जरिमाना लागू करा जायथिला। एहाकु चैलेंज करी विजय हाइकोर्ट रे एक रिट पिटिशन करिथिले, किंतु शुक्रवार मद्रास हाइकोर्ट ए पिटिशन को खारज करि दैछन्ति। एथिसह अन्य आधार रे नोटिस एवं दंड आदेश को चैलेंज पई आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनाल निकट को जिबा पई विजय को हाइकोर्ट अनुमति प्रदान करिसंति। उल्लेखयोग्य ए मामलाटी 15 कोटी टंकार अतिरिक्त आय सहित जड़ित। संपृक्त आर्थिक वर्ष रे अभिनेतांक द्वारा सठिक भावरे तांकर आय प्रकाश करा जाय नथिला, जेउथिपाई सेप्टेम्बर 2015 रे विजयंक बासभवन रे आयकर चढ़ाऊ होइतिला। परवर्ती समय रे तांकु 1.5 कोटी टंकार जरिमाना होइतिला। विवाद रे घुसकर पंडित नेटफ्लिक्स रु हटिला टीजर। मनोज बाजपेयी को अपकमिंग फिल्म घुसकर पंडित विवाद रे उत्तर प्रदेश रे फिल्म को नहीं होइछि प्रबल विरोध। लखनऊ रे फिल्म निर्देशक नीरज पांडे विरोध रे मामला होइछि। फिल्म रो टाइटल और कहानी एक निर्दिष्ट जाति और समुदाय खास करी ब्राह्मण समाज को भूल ढंग रे प्रदर्शन करिथिबा अभियोग होइछि। एही प्रसंग को नहीं भारत सरकार फिल्म शीर्षक को हटाइबाकू अनुरोध करथिले। एहाकू मानी ओटीटी प्लेटफॉर्म रे एही टाइटल को हटाइबाकू निर्देश जारी होइछि। एहाकू नहीं बीजेपी और कांग्रेस मध्य मुहांमुही होइछन्ति। तेबे नेटफ्लिक्स इंडिया रो सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब टीजर को हटाई दिया जाइतिबा जଣା पड़िछि। फिल्म रे मनोज को समेत नुसरत भरूचा और श्रद्धा दास प्रमुख भूमिका रे अछन्ति। एहार टीजर 3 दिन तळे रिलीज होइतिला। एथिरे मनोज बदनाम पुलिस अधिकारी भूमिका रे अभिनय करिसन्ति। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।